Welcome back. This is part 2 from the Diary of Anne Frank. Let's continue from where we left off. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were plunged to write in. Since means because. No one would understand a word. कोई भी एक word नहीं समझ पाएगा of my stories to Kitty. जो मैं अपनी डायरी में स्टोरी लिखूंगी उसका कोई भी एक वर्ड नहीं समझ पाएगा. इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, प्लंज मीन्स बिगिन, राइट इन मीन्स इमीडिएटली. अगर मैं इमीडिएटली इसमें लिखना शुरू कर दूंगी, अपनी डायरी को लिखना शुरू कर दूंगी तो कोई भी एक वर्ड समझ नहीं पाएगा. आई बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, बेहतर होगा कि मैं एक ब्रीफ स्केच दूं. ब्रीफ स्केच का मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माई लाइफ. तो एन फ्रैंक कहती हैं कि अगर मैं बिना इंट्रोडक्शन दिए अपनी स्टोरी लिखना शुरू करूंगी तो उस स्टोरी में कोई एक वर्ड भी नहीं समझ सकता. इस वजह से बेहतर होगा कि मैं अपनी लाइफ का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि इन्हें इंट्रोडक्शन देना बिल्कुल पसंद नहीं है. माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, एन फ्रैंक कहती हैं कि जो मेरे फादर हैं वो मोस्ट अडोरेबल, लवेबल, सबसे प्यारे फादर हैं आई एवर सीन. अभी तक मैंने जितने भी फादर देखे हैं उसमें सबसे प्यारे मेरे फादर हैं. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. एन फ्रैंक कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने शादी कब की, जब उनके फादर 36 ईयर्स के थे और उनकी मदर 25 ईयर्स की थी. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. एन फ्रैंक के सिस्टर का जन्म फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था. फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक सिटी है. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. तो फ्रैंकफर्ट में एन फ्रैंक तब तक रहती हैं जब तक वो 4 इयर्स की नहीं हो जाती हैं, यानी कि 4 इयर्स तक वो फ्रैंकफर्ट में रहती हैं. माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933. मेरे फादर 1933 में होलैंड चले गए. एमिग्रेटेड मीन्स मूव टू अनदर कंट्री टू लिव परमानेंटली. होलैंड क्या है? होलैंड नीदरलैंड का एक रीजन है और उसी रीजन में एम्स्टर्डम एक सिटी है और वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है. तो मेरे फादर 1933 में होलैंड चले गए. माय फादर माय मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सितंबर. माय मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक. एंड फ्रैंक की मदर का क्या नाम है? एडिथ होलैंडर फ्रैंक. इनके फादर का क्या नाम है? ऑटो फ्रैंक. इनकी सिस्टर का क्या नाम है? मार्गरेट फ्रैंक. और इनका खुद का क्या नाम है? एन फ्रैंक. याद रखिएगा. वेंट विद हिम टू होलैंड. इनकी मदर वेंट विद हिम मतलब फादर के साथ, इनके फादर के साथ गई होलैंड इन सितंबर. एन फ्रैंक की मदर उनके फादर के साथ सितंबर में होलैंड चली गई. वाइल जबकि मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचन, जबकि एन फ्रैंक और उनकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक को एचन भेज दिया गया टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर. वहां पर उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए कहाँ भेजा गया? एचन. एचन एक सिटी है जर्मनी का. मार्गरेट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर. मार्गरेट दिसंबर में होलैंड चली गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी. और मैं फेब्रवरी में गई. When I was plunged down on the table as a birthday present for Margaret. वहां पर मुझे रखा गया. Plunged down means रखा गया on the table as a birthday present. Birthday present means birthday gift की तरह for Margaret. Margaret के लिए मुझे birthday present की तरह वहां टेबल पर रखा गया. ये मजाक करते हुए बोल रही हैं. I started right away at the Montessori Nursery School. मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जाना स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया था, यानी यंग एज से ही शुरू कर दिया था. आई सिट देयर अंटिल आई वॉज 6. मैं वहां पर 6 इयर्स तक रही. एट विच टाइम उसके बाद मैंने एडमिशन लिया. कौन सी क्लास में? फर्स्ट फॉर्म में. फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट ग्रेड में मैंने एडमिशन लिया. उसके बाद इन द नेक्स्ट फॉर्म, इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपरस. और जब ये 6 ग्रेड में जाती हैं तो इनकी टीचर मिसेस कूपरस होती हैं, जो कि उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती हैं. हेड मिस्ट्रेस मीन्स प्रिंसिपल होती हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. At the end of the year, both Anne Frank and Mrs. Cooper's became emotional and cried while saying goodbye.
फेयरवेल में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, और 1941 में इनकी ग्रैंडमा बीमार हो जाती हैं एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ता है। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसकी वजह से इनका जो बर्थडे हुआ था वो बहुत सिंपल वे में हुआ था, लिटिल सेलिब्रेशन हुआ था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा की डेथ 1942 में जनवरी में हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनको कितना याद करती हूँ, उनके बारे में कितना सोचती हूँ। आज भी मैं उनसे उतना ही लव करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the better. Intended means planned. To make up for the better for the other means to make the earlier simple celebration better. इस बार का जो बर्थडे था 1942 का, उसे प्लानिंग की गई थी लास्ट वाले बर्थडे से और बेहतर बनाने की। लास्ट वाला बर्थडे बहुत सिंपल हुआ था, इस वजह से उसको और बेहतर बनाने की प्लानिंग इस बार 1942 में हुई थी। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। बाकी कैंडल्स के साथ साथ ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल जलाई गई थी। The four of us are still doing well. हम में से 4 मेंबर्स, जो चारों मेंबर्स हैं, उनकी मदर, उनकी फादर, उनकी सिस्टर और एन फ्रैंक, चारों लोग अभी सेफ हैं और ठीक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स टू मी टू द प्रेजेंट डेट। और ये बात मुझे यहाँ तक लेकर आई, कहाँ तक? 20 जून 1942 तक। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और पूरी डेडिकेशन के साथ सीरियस होकर ये अपनी डायरी लिखना शुरू करती हैं। चलिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एन फ्रैंक ने अपनी लाइफ के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्यों दिया? ब्रीफ स्केच मीन्स शॉर्ट इंट्रोडक्शन। Anne provides a brief sketch of her life because she believes no one would understand her diary entries if she jumped right into writing without introducing her background, family, and context first. एन फ्रैंक ने इस वजह से अपना ब्रीफ स्केच दिया, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा और कोई भी उनकी डायरी एंट्रीज को नहीं समझेगा अगर वो इमीडिएटली लिखना शुरू कर देती हैं बिना इंट्रोडक्शन दिए हुए अपने बैकग्राउंड का, अपनी फैमिली का। अगर बिना इंट्रोडक्शन दिए हुए ये डायरी एंट्री शुरू कर देती हैं, डायरी लिखना शुरू कर देती हैं, तो कोई भी इनकी डायरी को नहीं समझ पाएगा। इस वजह से इन्होंने पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। क्या चीज है, किससे आपको पता लगता है कि एन फ्रैंक अपनी ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती थी? एन थॉट ऑफ हर ग्रैंडमदर ऑफन। एन फ्रैंक अपनी ग्रैंडमदर के बारे में अक्सर सोचती रहती थी। आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बारे में। स्टेटिंग दैट, और ये कहती हैं कि नो वन न्यू हाउ मच शी लव्ड हर, कि कोई नहीं जानता कि वो अपनी ग्रैंडमदर से कितना लव करती हैं। फर्दर मोर, इसके अलावा अ स्पेशल कैंडल वॉज लिट, एक स्पेशल कैंडल जलाई गई ऑफ फॉर हर ग्रैंडमदर, उनकी ग्रैंडमदर के लिए, ड्यूरिंग एन्स बर्थडे सेलिब्रेशन। एन फ्रैंक के बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी ग्रैंड मदर के लिए कैंडल भी, एक स्पेशल कैंडल भी जलाई गई। यहाँ से एन फ्रैंक ने डायरी राइटिंग स्टार्ट की। डे सैटरडे, डेट 20 जून, ईयर 1942। डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boots, means very nervous. एन फ्रैंक ने लिखा, डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास बहुत नर्वस है। द रीजन, इसका रीजन ये है ऑफ कोर्स, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग। क्या रीजन है नर्वस होने का? आने वाली मीटिंग, फोर्थ कमिंग मीटिंग, इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो आने वाली मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा लास्ट क्लास में। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और इस बात पर क्लास के बच्चे क्या कर रहे थे? मेकिंग बेट्स, शर्त लगा रहे थे। जीएन एंड आई लाफ अवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। हमारे पीछे 2 बॉयज हैं, उनकी बातों पर हम लोग हंस रहे थे। कौन? मैं और जीएन। कौन था हमारे पीछे? सीएन एंड जैकेक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे, जिन्होंने अपना पूरी सेविंग लगा दी। इंटायर हॉलीडे,
सेविंग्स। उन्होंने पूरी हॉलिडे में जो पैसे बचत किए थे, जो सेविंग्स बचाई थी, पूरे पैसे को उन्होंने अपनी बेट में लगा दिया। From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Morning to night. बच्चों में यही डिस्कशन चलता रहा स्टूडेंट्स में कि आप पास होने वाले हो, मैं नहीं होने वाला। आप पास होने वाले हो, अरे मैं नहीं पास होने वाला। नहीं नहीं, मैं नहीं पास होने वाला। यही डिस्कशन बच्चों में आपस में पूरा दिन चलता रहा, ऑल डे। इवन जी's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. G's pleading glances means kind request. Outburst means angry reaction. जी की काइंड रिक्वेस्ट और मेरे एंग्री रिएक्शन उन स्टूडेंट्स को शांत नहीं कर सके। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, एन फ्रैंक कहती हैं कि अगर आप मुझसे पूछो तो देयर आर सो मेनी डमीज। डमीज मीन्स फूलिश स्टूडेंट्स। इस क्लास में बहुत सारे फूलिश स्टूडेंट्स हैं दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, वन फोर्थ क्लास को शुड बी केप्ट बैक, पीछे रखना चाहिए, इन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन एन फ्रैंक कह रही हैं कि मेरे अकॉर्डिंग इस क्लास के वन फोर्थ पार्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो डमीज हैं, फूलिश पर्सन है, इन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए, इन्हें पीछे ही क्लास में रखना चाहिए। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं, मीन्स इम्पॉसिबल टू नो। उन्हें जानना इम्पॉसिबल होता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं, ये बात किसी को नहीं पता होती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने बारे में और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में यानी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ। विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ। वो कौन सा है? अबाउट इज मैथ्स। वो मैथ्स है जिसमें इन्हें अपने आप पर श्योरिटी नहीं है। एनी वे, ऑल वी कैन डू इज वेट। जो कुछ हम कर सकते हैं वो है वेट करना, तो हम वेट करेंगे। अंटिल देन, तब तक we keep telling each other not to lose heart. Not to lose heart means keep trying. तब तक हमें क्या करना है? गिव अप नहीं करना है और कोशिश करते रहना है। I get along pretty well with all my teachers. मेरे मेरे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। Have a good relationship. तो इनके टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। There are 9 of them. जो टोटल टीचर्स हैं वो 9 हैं। उनमें से 7 मेल टीचर्स हैं और 2 फीमेल टीचर्स हैं। Mr. Keesing, the old Fauji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talk so much. Mr. Keesing, old Fauji means old fashioned. मिस्टर किसिंग जो मेरे टीचर थे, मैथ्स टीचर थे, वो पुराने ख्याल के टीचर थे। हु टीच मैथ्स, जो क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड, एनॉयड मीन्स एंग्री, इरिटेटेड विद मी मीन्स एन फ्रैंक से। वो एन फ्रैंक से बहुत नाराज रहते थे, एनॉयड रहते थे, इरिटेटेड रहते थे। फॉर एजेस मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती थी। इस वजह से एन फ्रैंक से उनके टीचर, मैथ टीचर मिस्टर कीसिंग, वो इरिटेटेड रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई वार्निंग के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। पहले उन्होंने एन फ्रैंक को कई बार वार्न किया, उसके बाद उन्होंने एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक ऐसे दिया उन्होंने लिखने के लिए सब्जेक्ट यानी टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर? चैटर बॉक्स पर। चैटर बॉक्स मीन्स अ पर्सन हु टॉक्स मच। ऐसा पर्सन जो ज्यादा बात करता है उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो इस टॉपिक पर उन्होंने एन फ्रैंक को ऐसे लिखने का होमवर्क दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक्स्ट्रा वर्क दिया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आप क्या लिख सकते हो चैटर बॉक्स के बारे में? आईड वरी अबाउट दैट, इस बारे में मुझे फिक्र हुई। लेटर, बाद में। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस टॉपिक पर ऐसे लिखूंगी। आई जॉटेड डाउन मीन्स रोट डाउन, मैंने लिखा द टाइटल इन माई नोटबुक। वो टाइटल कौन सा टाइटल था? चैटर बॉक्स टाइटल मैंने अपने नोटबुक में नोट किया। और उसके बाद टक मीन्स पुट अवे सेफली, उसको मैंने सेफली रख लिया अपने बैग में, इन माई बैग। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की। That evening, after I finished the rest of my homework,
उस शाम को मैंने अपना रेस्ट ऑफ द होमवर्क, मैंने अपना बाकी होमवर्क कंप्लीट किया, फिनिश किया। द नोट अबाउट द एसे, जो मैंने एसे के बारे में नोट लिखा था, जो टॉपिक नोट किया था, कॉट माई आई, उस पर मेरी नजर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग, मैं सोचने लगी अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में मैं सोचने लगी। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपनी फाउंटेन पेन की निब को या टिप को मैं च्यू करते हुए सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन मीन्स राइट पॉइंटलेसली, बेकार की बातें लिखना। कोई भी व्यक्ति बेकार की बातें लिखकर और वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े स्पेस छोड़कर, लिविंग बिग स्पेसेस, बड़ी बड़ी जगह छोड़कर कोई भी पर्सन ऐसे को कंप्लीट कर सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप, सही तरीका क्या है? कम अप मीन्स सोचना विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स मीन्स स्ट्रॉन्ग रीजन, ऐसा रीजन सोचा जाए टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिससे बात करने की जो नेसेसिटी है वो प्रूफ हो जाए कि बात करना गलत नहीं है। आई थॉट एंड थॉट, मैं कंटिन्यू सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक आइडिया आता है। आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखा। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन, जो मुझे मिस्टर कीसिंग ने होमवर्क दिया था, उस टॉपिक पर मैंने 3 पेज लिखा। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और उसे पढ़कर देखकर मिस्टर कीसिंग पूरी तरह से सेटिस्फाई थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। आर्ग्यू मीन्स रीजन दिया, मैंने रीजन दिया कि बात करना ये स्टूडेंट की क्वालिटी होती है। ट्रेट मीन्स नेचुरल क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स की। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। एंड फ्रैंक ने कहा, फिर भी मैं अपनी इस हैबिट को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट मीन्स गेट रीड ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं अपनी इस हैबिट को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती। सिंस मीन्स बिकॉज माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बात करती हैं जितना मैं बात करती हूँ। इफ नॉट मोर, अगर मेरे से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं बात करती हैं। एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू, और इसके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो हमें विरासत में मिला हो। इनहेरिटेड ट्रेड्स मीन्स जो हमें क्वालिटीज मिली हो, किससे? रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, ऐसी क्वालिटी जो हमें पेरेंट्स से मिली है, उसको हम ज्यादातर दूर नहीं कर सकते हैं। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर कीसिंग एंड फ्रैंक के ऐसे को पढ़कर हंसने लगते हैं, क्योंकि उनका ऐसे जो होता है फनी होता है और ह्यूमरस होता है। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स रीजन, जो उन्होंने ऐसे में जो रीजन लिखा था कि बात करना क्यों जरूरी होता है, उस रीजन को पढ़कर मिस्टर कीसिंग बहुत हंसने लगते हैं। बट वेन आई प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मीन्स कंटिन्यू, और जब मैंने बात करना कंटिन्यू रखा, टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेसन मीन्स नेक्स्ट क्लास, जब एन फ्रैंक ने नेक्स्ट लेसन यानी नेक्स्ट क्लास से बात करना जारी रखा, बात करना बंद नहीं किया, तो उन्होंने ही असाइन मी अ सेकेंड एसे, असाइन मीन्स गेव, उन्होंने दूसरा एसे लिखने के लिए दिया एन फ्रैंक को। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, इस टाइम ऐसा लगा कि वो टॉपिक कौन सा है? एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू करेक्ट, ऐसा पर्सन जिसको करेक्ट करना इम्पॉसिबल हो। तो उन्होंने दूसरा टॉपिक क्या दिया? एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, और दोबारा एन फ्रैंक ने वो ऐसे लिखकर दे दिया मिस्टर कीसिंग को। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन, 2 लेसन यानी 2 क्लासेस तक अब मिस्टर कीसिंग के पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था। ड्यूरिंग द 3rd लेसन, और जैसे ही 3rd लेसन आया, 3rd क्लास आई, ही फाइनली हैड एनफ। फाइनली हैड एनफ मीन्स लॉस्ट पेशेंस, तंग आना। 3rd क्लास में जब ये पहुंचती हैं तो 3rd क्लास में मिस्टर कीसिंग तंग आ चुके थे। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, बात करने के लिए क्लास में पनिशमेंट के रूप में उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक फिर दिया लिखने के लिए, नेक्स्ट ऐसे दिया। उसका टॉपिक क्या था, इंटाइटल क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। जिस तरह से डक हर टाइम क्वैक क्वैक करती रहती है, उसी तरह से एन फ्रैंक बात करती रहती थी। इस वजह से थर्ड टॉपिक क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स दिया था। फर्स्ट टॉपिक क्या था? चैटर बॉक्स। सेकेंड टॉपिक क्या था? एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। थर्ड टॉपिक क्या मिला है?
Quack, 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 said Mistress Chatterbox. The class roared. Roar means laugh loudly. एन फ्रैंक के ऐसे को पढ़ने के बाद पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी. आई हैड टू लाफ टू. एन फ्रैंक भी हंसने लगती हैं पूरी क्लास के साथ साथ. दो आई नियरली एग्जॉस्टेड. नियरली एग्जॉस्टेड मीन्स यूज्ड अप कंप्लीटली. इनके पास जो भी कंटेंट था, जो भी टॉपिक था चैटर बॉक्स लिखने के लिए, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया था. माई ingenuity on the topic of chatterbox. Ingenuity means creativity. जो भी इनके पास creativity थी chatterbox topic लिखने के लिए, वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी. It was time to come up. Come up means think of. अब इनके पास टाइम था सोचने का with something else, कुछ और, किसी और चीज के बारे में. Something original, कुछ नई चीज के बारे में सोचने का टाइम था. My friend San, who's गुड एट पोएट्री. एंड फ्रैंक की एक फ्रेंड थी सैन, जो पोएट्री में बहुत अच्छी थी. उसने ऑफर किया हेल्प मी. एंड फ्रैंक की हेल्प करने के लिए ऑफर किया राइट द एसे, उस एसे को लिखने के लिए. फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर एंड तक, इन वर्ड्स मीन्स पोएट्री फॉर्म में. एंड आई जम्प फॉर जॉय. और इस हेल्प को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी. मिस्टर कीसिंग एंड फ्रैंक का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस फनी सब्जेक्ट के साथ जो चैटर बॉक्स टॉपिक दे रहे थे एंड फ्रैंक को लिखने के लिए, उसके जरिए से इनका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे. बट आई मेक श्योर द जोक. लेकिन एंड फ्रैंक ये सोच रही थी कि ये जोक जो है, ये जो मजाक है, उल्टा उन्हीं का बन जाए. जोक वॉज ऑन हिम. ही बिकेम द लाफिंग स्टॉक. एंड फ्रैंक ऐसा सोच रही थी कि मिस्टर कीसिंग मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि क्या हो कि उल्टा मिस्टर कीसिंग का ही मजाक बन जाए. आई फिनिश्ड माई पोएम. मैंने अपनी पोएम कंप्लीट की. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. और मेरी जो पोएम थी वो बहुत ब्यूटिफुल थी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक. और मेरी जो पोएम थी वो मदर डक के बारे में थी और फादर स्वान के बारे में थी. और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे हु वर बिटन. उन डकलिंग्स को काट काट कर टू डेथ मार दिया गया था बाय द फादर. किसके द्वारा? फादर के द्वारा. बिकॉज दे क्वैक टू मच. क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते थे. यहाँ पर एन का कंपैरिजन डकलिंग से किया गया है और फादर स्वैन का कंपैरिजन मिस्टर कीसिंग से किया गया है. लकीली मिस्टर कीसिंग टूक द जोक द राइट वे. लकीली, फॉर्चुनेटली, मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक के जोक को पॉजिटिव वे में लिया. यानी वो एंग्री नहीं होते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं. ही रेड द पोएम टू द क्लास. उन्होंने एन फ्रैंक की पोएम को पूरी क्लास में पढ़कर सुनाया. एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स. और उन्होंने अपने कुछ कॉमेंट्स भी ऐड किए. एंड टू सेवरल अदर्स क्लासेस एज वेल. और उन्होंने उस पोएम को दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाया. सिंस देन, तब से, आई बीन अलाउड टू टॉक. तब से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई. एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. अब मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता था. ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स इन फैक्ट मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. अब मिस्टर कीसिंग और एन फ्रैंक के बीच में बॉन्डिंग हो गई, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. अब मिस्टर कीसिंग खुद मजाक बनाते थे, जोक्स बोलते थे. चलिए अब हम लास्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक इस चैप्टर का देखते हैं. Why was Mr. Kissing annoyed with Anne? What did he ask her to do? मिस्टर कीसिंग एन से, एन फ्रैंक से क्यों एंग्री होते थे, क्यों नाराज रहते थे, क्यों इरिटेट होते थे? What did he ask her to do? उन्होंने एन फ्रैंक से क्या करने के लिए कहा? आंसर देखते हैं. मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एन. मिस्टर कीसिंग एन फ्रैंक से इरिटेट होते थे बिकॉज, क्योंकि शी टॉक टू मच इन क्लास. क्योंकि वो क्लास में बहुत बात करती थी. डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स. कई वार्निंग्स के बावजूद. टू पनिश हर, ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क. एन फ्रैंक को पनिश करने के लिए वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे. एंड आस्क हर टू राइट एन एसे. और उसे एसे लिखने के लिए कहते थे अ चैटर बॉक्स टॉपिक पर. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे. एन फ्रैंक ने खुद को चैटर बॉक्स के रूप में कैसे जस्टिफाई किया है? एन आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ नेचुरल हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स. एन ने रीजन दिया कि बात करना स्टूडेंट्स की नेचुरल हैबिट होती है. शी एक्सप्लेन
उसने एक्सप्लेन किया कि शी हैड इनहेरिटेड द हैबिट फ्रॉम मदर। एन फ्रैंक ने बताया कि उन्हें ये क्वालिटी उनकी मदर से मिली है एंड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू चेंज, और इस हैबिट को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। हर क्लेवर एंड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स इम्प्रेस्ड मिस्टर कीसिंग। इस वजह से मिस्टर कीसिंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एन फ्रैंक से। क्वेश्चन थर्ड, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? Answer: Yes, Mr. Keesing was a strict teacher because he disliked indiscipline and repeatedly warned Anne for talking in class. हाँ, मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे क्योंकि उन्हें क्लास में इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उन्होंने रिपीटेडली कई बार उन्होंने वार्न किया था एन को क्लास में ना बात करने के लिए। However, he was fair and appreciated her creativity and sense of humor when he read her essays. हालांकि वो अपनी जगह सही थे, उन्होंने एन फ्रैंक की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को अप्रिशिएट किया जब उन्होंने एन फ्रैंक के एसे को पढ़ा तो। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? किस चीज की वजह से मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को क्लास में बात करना अलाउ कर दिया था? Answer: Anne's clever and humorous poem. "Quack quack quack," said Mistress Chatterbox। इस टॉपिक पर एन फ्रैंक ने क्लेवर एंड ह्यूमरस पोम लिखी थी। इस चीज से मिस्टर कीसिंग इम्प्रेस हो जाते हैं। ही अप्रिशिएटेड हर क्रिएटिविटी। वो एन फ्रैंक की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करते हैं। टूक द जोक इन द राइट स्पिरिट, और वो जोक को सही वे में लेते हैं, राइट स्पिरिट में लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव वे में लेते हैं। एंड स्टॉप गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर टॉकिंग इन क्लास, और इसकी वजह से क्लास में बात करने के लिए एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क देना वो बंद कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।